तो हेलो एंड वेलकम बैक टू वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू एसएसटी टॉपर्स, जिसे हम टॉपर्स चॉइस के भी नाम से जानते हैं। और आज हम लोग, मैं आपका टीचर, मेरा नाम सौरभ राज है। और आज हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसोर्स और डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में, रिसोर्स के बारे में सीख पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट के बारे में अलग से एक चैप्टर एसएसटी में आगे दिया हुआ है, तो डेवलपमेंट के बारे में हम वहां पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर का नाम ही है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लेकिन इसमें सिर्फ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपको आइडिया है व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? एनीवन? एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। वो चीज जो हमारी जरूरतें को पूरी कर सके उसे रिसोर्स कहते हैं। जैसे हम लोग गवर्नमेंट से, यानी कि सरकार से, अभी तो बीजेपी का सरकार है और 15 साल से यही सरकार है, तो जिस सरकार से हम लोग जो बेनिफिट हम लेते हैं, जैसे अभी गैस महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये सब। और ये अगर इससे पहले सस्ता भी था तो वो लोग रिसोर्स हम लोग लेते थे। वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, और कई अनेक अनेक योजनाएं सरकार ने बनाई रखी है। वो सब हम सब प्रोवाइड करवाती है, हम लोग बेनिफिट लेते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं। ऐसे ही नेचर से भी हम लोग रिसोर्स लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही सब इन्वायरमेंट से हम लोग रिसोर्स लेते हैं, इसी को रिसोर्स कहते हैं। तो आइए लिखते हैं एनीथिंग ये डिफिनीशन आपको हमेशा याद रहेगा, और इसका हिंदी मीनिंग तो आपको पता ही है। तो रिसोर्स, आइए आगे जानते हैं रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसोर्स? तो रिसोर्स 4 प्रकार के होते हैं। दे आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। पहला है ओरिजिन रिसोर्स। ओरिजिन रिसोर्स में दो है, नेचुरल एंड मैन मेड। तो आइए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बहुत ही विशेषताएं और जानकारी के साथ। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसोर्स? पहला है ओरिजिन रिसोर्स। तो पहला है ओरिजिन रिसोर्स। ओरिजिन सोर्स में मालूम ही है, दो
टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो ये हमारे पहले के रिसोर्स का दो रिसोर्स का टाइप हो गया, नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल में आप लोग जानते हैं जो हम इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, जो सब हमारे पर्यावरण या फिर नेचर से लेते हैं उसी को वैसा ही नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल में हो जाएगा पहला, नेचुरल में भी दो टाइप होगा, बायोटिक और ये बायोटिक। बायोटिक तो आप जानते ही है, ये बायोटिक भी जानते होंगे क्योंकि पीछे बहुत सारे जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि बायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है। आप लोगों ने सिंपल डेफिनेशन पढ़ा जो अक्सर स्कूलों में सिखाया जाता है कि जो सांस लेते हैं वो बायोटिक, जो नहीं सांस लेते हैं वो ये बायोटिक। एग्जाम्पल में भी बहुत से सारे चीजें हैं, पेड़ पौधे ये सब। तो इसका दो टाइप लिख लेते हैं नेचुरल का। बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक का सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा, कंटेंट लाइफ एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए लिख लेते हैं। और ए बायोटिक का हो जाएगा सिंपल सा नॉन लिविंग बट विजुअल फॉर लिविंग, जो नॉन लिविंग में भी है और कोई कोई मतलब बायोटिक में से भी आ जाते हैं, वैसा है नॉन लिविंग। और मैन मेड का तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका सिंपल हो जाएगा नॉन लिविंग। तब तक इतना देखिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिसोर्स का पहला, ओरिजिन। दूसरा आता है इट्स एक्सेसिबिलिटी। दूसरा आ जाएगा
एक्सेसिबिलिटी का मतलब है टाइम ऑफ यूजेज, कैसे कैसे हम किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं। इसमें इसमें भी दो टाइप है, जैसे इसमें था नेचुरल मैन मेड, नेचुरल में भी दो टाइप, बायोटिक है, बायोटिक इसमें भी दो टाइप है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसको पुनः प्राप्त कर सके। इसका पास्ट बायोलॉजिकल साइकिल होगा, नेवर डिप्लेटेड होगा, मतलब बहुत ही कम खत्म होगा, मतलब कम खत्म होगा, ज्यादा यूज होगा। और फास्ट बायोलॉजिकल साइकिल होगा जो भी इसका प्रोसेस है बनने का इस सब में। तो लिखते हैं, इसका आगे का हो जाएगा, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो रिन्यूएबल में ये सब हो जाएगा, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, नेवर डिप्लेटेड, फास्ट बायोलॉजिकल साइकिल। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, रिन्यूएबल में पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं, मतलब खत्म होगा लेकिन धीरे धीरे खत्म होगा, ज्यादा जल्दी से खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो फास्ट होगा। और नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड नॉन रिन्यूएबल में होगा। रिन्यूएबल में ये हो गया, नॉन रिन्यूएबल में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, कांट बी यूज अगेन अगेन, मतलब इसको पुनः प्राप्त हम लोग ज्यादा जल्दी से नहीं कर सकते हैं, जैसे में इसमें पुनः प्राप्त ज्यादा जल्दी से कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते हैं। ये मतलब जल्दी खत्म नहीं होता था, यूज भी कर सकते थे, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी, इसलिए यूज कम करने के लिए बोला जाता है। इसमें 5 बायोलॉजिकल साइकिल प्रोसेस होगा पूरा। और इसमें स्लो बायोलॉजिकल साइकिल होगा।
तो आगे इसके तीसरे टाइप पर चलते हैं। ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे टाइप पर चलते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया सबको? आइए इसके तीसरे टाइप पर चलते हैं। इसका तीसरा टाइप हो जाएगा ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? मालिकाना हक। जैसे कि आपके पापा का बाद आपको घर संभालना होगा, वो होगा मालिकाना हक। तो इसमें भी चार टाइप के मालिकाना हक होते हैं ऑनरशिप में। तो पहला है प्राइवेट, पर्सनल, इंडिविजुअल, रिसोर्स। कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों अलग अलग है, एक साथ नहीं समझ लीजिएगा। प्राइवेट अलग है, पर्सनल अलग है, इंडिविजुअल है, लेकिन एक ही साथ है ये सब। तो आइए इसके पहले टाइप को लिखते हैं। प्राइवेट, पर्सनल, इंडिविजुअल, रिसोर्स। इसमें क्या क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू योर इंडिविजुअल या फिर फैमिली। ये इसमें हो जाएगा कि बिलोंग्स टू इंडिविजुअल या फिर फैमिली। जैसे आपके परदादा का प्रॉपर्टी दादाजी को मिल गया, दादाजी का प्रॉपर्टी पापा को मिल गया, पापा का प्रॉपर्टी आपको मिल गया, आपका प्रॉपर्टी जो आपके आगे आगे वाले जनरेशन होंगे उनको मिलेगा। तो ये मालिकाना हक आगे बढ़ता ही जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी को इंडिविजुअल, प्राइवेट जो बोल सकते हैं बोल सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसका डिफिनेशन। बिलोंग्स टू इंडिविजुअल या फिर फैमिली। ये इसका पहला टाइप हो गया प्राइवेट। दूसरा हो जाएगा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। जैसे किसी एक कमिटी का हो, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में एक कमिटी रहता है, जो कमिटी पूरा देखता है मंदिर का कितना बड़ा संस्था है, कैसे कैसे पाठ में पूजा होगा, कैसे कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब पूरा कमिटी देखता है। उस कमिटी में मीटिंग होगा ये सब टेम्पल के लिए। तो ऐसे इसी तरह से अलग अलग रिसोर्स, इसमें कम्युनिटी रिसोर्स में बिलोंग्स टू पार्टिकुलर कमिटी। एक पार्टिकुलर कमिटी के लिए ये सब कमिटी बनाया जाता है। तो आइए लिखते हैं
इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा टेम्पल, मस्जिद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कम्युनिटी में यही सब होगा, बिलोंग्स टू पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक खास प्रकार के कम्युनिटी के लिए, जैसे टेम्पल का कमिटी हो गया, मस्जिद का कमिटी होता है, या फिर नहीं मालूम मुझे, लेकिन टेम्पल का तो कमिटी होता है, हमारे यहाँ भी है। इसका ये दूसरा टाइप हो गया, दूसरा टाइप का ये डिफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया टेम्पल, मस्जिद, etc, गुरुद्वारा और सब। और तीसरा टाइप हो जाएगा नेशन या फिर पब्लिक रिसोर्स। नेशन और पब्लिक रिसोर्स में क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि बिलोंग्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ नेशन, मतलब इसमें हमारे यहाँ के, मतलब इंडिया के जितना भी सिटीजन्स है, जितना भी पीपल है, जितना भी पर्सन है, वो सरकार या फिर गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए, हमारे पर्सन पीपल के लिए क्या क्या कर रही है। तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे डेवलप हुए हैं इंडिया में भी, जैसे आयुष्मान कार्ड, उज्जवल गैस सिलेंडर, ऐसा ही कुछ था। ऐसे ऐसे बहुत सारे डेवलप हुए हैं जिसका प्रोवाइड बेनिफिट ये सब इंडियन पीपल ले रहे हैं। और तो आइए लिखते हैं, बिलोंग्स टू ऑल सिटीजन्स एंड पब्लिक। और इसका चौथा टाइप है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब पूरी दुनिया के लिए, जैसे अर्थ समिट हुआ था कुछ साल पहले, G20 हुआ था, जैसे इंडिया में करवाया गया था G20, उसमें अहम मुद्दा पर बात होता रहता है, जैसे आगे फ्यूचर प्लानिंग कैसे करें, कैसे हम अपने देश को डेवलप करें, ये सब हो जाता है। तो ये सब पूरी दुनिया के लिए किया जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। ये लिखते हैं, इसका डिफिनीशन हो जाएगा बिलोंग्स टू होल वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए बेनिफिट है। जैसे अब कोई कहेगा कि चांद पर जाना है, तो कोई एक देश तो जाएगा नहीं, जाएंगे तो सबके देश जाएंगे। इंडिया भी गया है, बहुत बहुत सारे रॉकेट भेजा है चांद पर, और चंद्रयान ये भी गया था।
जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, तो इस सबको बिलोंग्स टू होल वर्ल्ड ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका 4 टाइप हो जाएगा। पहला हो जाएगा प्राइवेट, दूसरा हो जाएगा कम्युनिटी, नेशन और इंटरनेशनल। टाइप्स ऑफ रिसोर्स के तीसरे टाइप ऑनरशिप में है, और चौथा टाइप भी आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए। तो देख लिए सभी लोग इसको, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो चौथा टाइप है इसका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। ये इसका चौथा टाइप होगा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें भी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी 4 टाइप है। जैसे इसका दो, दो का एक का ये दो, और इसमें भी दो, इसमें 4, ऐसे प्रकार टाइप के इसमें भी 4 ही होंगे। तो इसमें 4 है। पहला पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में हो जाएगा, पहले इसका डिफिनीशन हो जाएगा। पोटेंशियल क्या है? कैपेसिटी टू satisfied human need but it is not used to not started due to any reason। मतलब पोटेंशियल में जानते भी है, निकालने की कैपेसिटी है, लेकिन किसी कारण विवश इसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो आइए लिखते हैं इसका डिफिनीशन। कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन
तो पोटेंशियल का डिफिनीशन ये हो जाएगा, कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड बट नॉट स्टार्टेड ड्यू टू एनी रीजन। इसका हिंदी मीनिंग तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। पोटेंशियल में ये हो जाएगा कि जिस रिसोर्स को हम जानते हैं उसका यूज भी कर सकते हैं, निकालने की कैपेसिटी भी है, बट किसी कारण विवश उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल। इसका ये पहला टाइप है, चलिए यहाँ पर ए लिख देते हैं, ऐसे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो नीचे तो जगह नहीं है, चलिए ऊपर लिखेंगे। तो इसका दूसरा टाइप है, पहला हो जाएगा पोटेंशियल, इसका दूसरा टाइप है स्टॉक। तो ये देखते हैं स्टॉक में क्या क्या होगा। स्टॉक तो आप सबको पता ही है, जैसे कोई सामान स्टॉक करके रखते हैं वो वाला स्टॉक। बी नंबर में हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक क्या है, एनीवन, कोई भी बता सकता है? बताइए, सोचिए। स्टॉक तो आप लोग बहुत इजी तरह से जानते होंगे, सोचिए सोचिए। स्टॉक वो कहलाता है जिसमें सेम टू सेम डिफिनीशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। स्टॉक में हो जाएगा कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट नॉट स्टार्टेड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी को स्टॉक कहते हैं। इंग्लिश तो समझ ही गए होंगे, वो वेरी सिंपल इंग्लिश है। किसी टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग ये स्टॉक का रिसोर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आइए लिखते हैं इसका डिफिनीशन स्टॉक का। कैपेसिटी टू satisfy human need but not started to lack of technology। कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड बट नॉट स्टार्टेड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी मीनिंग भी आपको पता ही है, फिर भी दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्टॉक का मतलब हो जाएगा कि हम लोग उस रिसोर्स को जानते हैं, यूज भी करना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण उसको, मतलब हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकाले और यूज करे, उसी को स्टॉक कहते हैं। मतलब उसको स्टॉक में रखे हुए कि आगे कभी भी वैसा टेक्नोलॉजी होगा तो हम लोग इस रिसोर्स को भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसका ये ए हो गया, बी हो गया, इसका सी हो जाएगा रिजर्व। रिजर्व जानते ही होंगे आप लोग, रिजर्व किसको कहते हैं। तो रिजर्व किसको कहते हैं, कीप सेफ फॉर ह्यूमन, फॉर फ्यूचर जनरेशन, ह्यूमन है फ्यूचर जनरेशन, सॉरी, कीप सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन।
कीप्स कीप सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। जैसे कि हम इस रिजर्व को रिसोर्स को जानते भी है, यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सभी सब रिसोर्स को अभी ही यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन वाले जो हमारे आगे के जनरेशन है वो सब क्या यूज करेंगे, इसलिए इसको रिजर्व करके रखा गया है कि जो आगे आने वाले जनरेशन है वो इसका यूज करे। और इसका चौथा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जानते ही आप लोग, बताने का जो तो है नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट वर्ड बहुत सारे किताबों में, ऐसे भी किसी लीडर के लेक्चर में, भाषण में सुने होंगे। डेवलपमेंट, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो ये डेवलपमेंट रिसोर्स है, कंट्री नहीं, इसको समझ लीजिएगा। डेवलपमेंट रिसोर्स होगा, इसमें जानते भी है और यूज भी कर रहे हैं। नोन एंड यूज, known and used। तो ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का ये 4 टाइप है, पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व, डेवलपमेंट। इस चारों टाइप के ये कैपेसिटी टू सेटिस्फाई है। ऐसे सभी प्रकार, ऐसे इस सब में भी सेम टू सेम डिफिनीशन है, बस नीचे का ये चेंज है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आपको याद करने के लिए इतना सिंपल वर्ड का यूज किया गया है, सिंपल वर्ड का यूज किया गया है। थोड़ा गड़बड़ा गया। तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल सिंपल यूज है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पता ही है, डेवलपमेंट आगे वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो रिसोर्स का बारे में आज पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। जो चीज हमारे जरूरतों को पूरी कर सके उसे रिसोर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स 4 टाइप के होते हैं। पहला है ओरिजिन रिसोर्स में नेचुरल, मैनमेड। नेचुरल में हो जाएगा बायोटिक, एबायोटिक। मैनमेड में भी आपको पता ही है, जो आदमी, ह्यूमन, पीपल, पर्सन जो खुद से बनाए होंगे, जैसे मछली पालन करने के लिए एक्वेरियम बनाते हैं शीशा का, वो वाला। और टाइगर, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, इस सबको रिजर्व करने के लिए, वाइल्ड एनिमल को रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट से लाकर यहाँ पर जू बनाते हैं, सफारी बनाते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल को सेफ करने के लिए वो तो घर में ही अपना रख लेते हैं, 1-2, जैसे गाय, भैंस, डॉगी, ये सब रखते हैं आजकल, कैट भी रखते हैं। और यही सब का हो जाएगा डिफिनीशन। एक्सेसिबिलिटी में मतलब कैसे कैसे यूज कर सकते हैं टाइम पर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब। और तीसरा है ओनरशिप। ओनरशिप में ये प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशन, पब्लिक, इंटरनेशनल रिसोर्स, ये सब कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे मतलब इस सब का यूज है, ये सब आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में बता दिया। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट तो पता ही है, पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व, डेवलपमेंट, ये सब भी रिसोर्स ही है। तो ये आज बस रिसोर्स ही पढ़ेंगे, इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, पैसा वैसा नहीं लेते हैं। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइएगा, वहाँ आपको बहुत ही 1 लाख 2 लाख ये सब फीस ले लेंगे, और एग्जाम आते ही कहेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, अब आप घर जाके पढ़ाई कीजिए। लेकिन हम और हमारे टीम ये एसएसटी टॉपर ऐसा नहीं करता, क्योंकि हम लोग बच्चों को एग्जाम के आखिरी दिन तक साथ रहेंगे। क्या होगा एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्या 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 आएगा, सब कुछ बताएंगे। और लास्ट एग्जाम के कुछ महीने पहले, कुछ दिन क्या, कुछ महीने पहले पास्ट ईयर का क्वेश्चन सब रिवीजन करेंगे। और ये चैप्टर अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से पढ़ाएंगे, 1 शॉट में पढ़ाएंगे, इसे डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, 1 शॉट में पढ़ाएंगे। और मॉक टेस्ट लेंगे, पूछेंगे आपसे, टेस्ट भी लिया जाएगा रेगुलरली। तो सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही बोलना था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।